इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चैट जीपीटी की काफ़ी तेज़ी से चर्चा हो रही है। इसकी शुरुआत 2015 में सैम एल्टमैन और एलन मस्क के द्वारा की गई। यह एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे ओपन एआई की कंपनी ने बनाया है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब एक ऐसा एआई मॉडल जो बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट डाटा को समझने के लिए बनाया गया है। जीपीटी एक ऐसा एआई बोट है जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं और यह आपके क्वेश्चंस का आंसर पलक झपकते ही दे देता है। चैट जीपीटी को देखकर गूगल भी अपना एआई चैट बॉट निकाल रहा है जिसका नाम गूगल बार्ड है। देखते हैं गूगल चैट जीपीटी को टक्कर दे पाएगा कि नहीं। यह एआई बॉट खुद को ट्रेन करने के लिए ह्यूमंस फीडबैक का इस्तेमाल करता है ताकि जो इंसान रिजल्ट पाने की कोशिश कर रहा है उसे यह और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सके। यह एआई टूल आपको सब कुछ करके देगा। आपको स्कूल का होमवर्क करना है या आपके होमवर्क को करके देगा। आपको ब्लॉग आर्टिकल लिखना है, इंसान से बेहतर आर्टिकल लिख के देगा। आपको ईमेल करना है, ईमेल फॉर्मेटिंग करके देगा। आपको किसी से प्यार है और उसे प्रपोज करना है तो आपको प्रपोज कैसे करना है उसकी पूरी प्रोसेस बताएगा। इवन लव लेटर भी लिख के देगा। यह आपको सब कुछ करके देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। चैट जीपीटी के आ जाने से लोग रिसर्च करने के लिए वेबसाइट और ब्लॉग्स का सहारा नहीं लेंगे और सीधा चैट जीपीटी में जाएंगे और अपना काम करना चालू कर देंगे। जहां 1 घंटा लगता था वहां अब 10 मिनट भी नहीं लगेगा। इससे आप अपना बहुत टाइम बचा सकते हैं और अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूम सकते हैं। रुको 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 रुको, लेकिन तुम्हारे पास तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। आप कोडिंग जैसे हार्डवर्क को चैट जीपीटी से आसानी से करवा सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी अभी उतना एडवांस नहीं हुआ है। यह अभी प्रोग्रामिंग के बेसिक कोड को ही जनरेट कर पा रहा है। तुम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर सकते हो और अगर तुम्हें टॉपिक का कोई आइडिया नहीं है तो तुम आइडिया भी जनरेट करवा सकते हो। अगर आप चैट जीपीटी पर सही प्रॉम्प्ट्स नहीं डालेंगे तो आपके प्रश्न का सही उत्तर मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने प्रॉम्प्ट्स को अच्छे से लिखें ताकि एआई को समझने में आसानी हो। मेरा मतलब यह है कि आप एआई से ऐसे बात करें जैसे आपके सामने कोई आदमी खड़ा हो, लेकिन यह कोई इंसान नहीं है। इसके पास इमोशंस नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी से इमोशनल क्वेश्चन पूछेंगे तो यह आपको सही उत्तर नहीं दे पाएगा। और हो सके तो इंग्लिश प्रॉम्प्ट को ही लिखें क्योंकि यह इंग्लिश को अच्छे से समझता है। जब आप फ्री हो तो डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स को प्रैक्टिस करें और देखें यह कैसे रिस्पॉन्स देता है। ऐसे ही प्रैक्टिस करने से आप धीरे धीरे एक्यूरेट प्रॉम्प्ट लिखने लगेंगे। चैट जीपीटी एक ऐसा बोट है जिससे आप कुछ भी पूछो तो वह डायरेक्ट आंसर देता है। हालांकि गूगल में ये चीज हमें खुद सर्च करके ढूंढनी पड़ती है। ओपन एआई वालों ने बोला है कि चैट जीपीटी इज नॉट डिजाइन टू रिप्लेस गूगल, लेकिन यह गूगल पर प्रभाव डाल रहा है। ये चैट बोट आज की तारीख में इतना मैसिव हिट है कि इसके आने से बस 2 महीनों में गूगल का $149 बिलियन का लॉस हो गया, जबकि चैट जीपीटी का 100 मिलियन यूजर्स का फायदा हो गया, वह भी 2 महीनों में, जो कि वेरी ह्यूज फिगर है। चैट जीपीटी को देखते हुए गूगल ने भी अपनी टीम को कोड रेड सिचुएशन इशू कर दी है। गूगल ने भी अपना पूरा फोकस एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए लगा रहा है क्योंकि चैट जीपीटी ने सर्च इंजन मार्केट के लीडर को टक्कर दी है। और बहुत लोगों को लग रहा है कि चैट जीपीटी ब्लॉगिंग को खत्म कर देगा, जो 90% तक सही है। 10% इसलिए नहीं क्योंकि इसमें ह्यूमन टच वाली फीलिंग नहीं आती। कुछ ही सालों में लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस अचीव कर लेगा और नेचुरल लैंग्वेज को अच्छे से समझने लगेगा। अभी तो चैट जीपीटी सिर्फ टेक्स्ट में ही आंसर देता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में एनिमेशन, विजुअलाइजेशन, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से आपके क्वेश्चंस को और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। हेल्थ केयर भी धीरे धीरे डिजिटल दुनिया में अपनी जगह बना रहा है और चैट जीपीटी इसका भविष्य बदल देगा। इस प्रोग्राम का यूज करके हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज कन्वर्सेशनल एल्गोरिथम से इंटरेक्ट करके तो जनरल हेल्थ इंफॉर्मेशन दे ही देंगे। चैट जीपीटी मेंटल हेल्थ के इलाज में एज ए वर्चुअल थेरेपिस्ट का काम कर सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का इलाज कर ही सकेगा। चैट जीपीटी बिजनेस पर भी इम्पैक्ट डालेगा बाय इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज, ऑटोमेटिक टास्क, प्रोवाइडिंग डाटा इनसाइट्स, इनहेंसिंग सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट एंड रिड्यूसिंग योर ऑपरेशनल कॉस्ट। अल्टीमेटली यह कंपनी की कस्टमर ग्रोथ को बढ़ाएगा। चैट जीपीटी और एआई टेक्नोलॉजी कुछ काम को ऑटोमेट कर सकते हैं और प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इस समय बहुत लोग चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं और तुम चैट जीपीटी का यूज नहीं कर रहे हो और नहीं समझ रहे कि चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स कैसे डालें, तो तुम्हें आने वाले फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगा। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो और चैट बोट्स आएंगे जो चैट जीपीटी से भी अधिक पावरफुल होंगे। ये आपके काम को बेहतर तरीके से और कम समय में कर देंगे। अभी चैट जीपीटी को अपने ऊपर और काम करना होगा क्योंकि चैट जीपीटी के द्वारा दी गई जानकारी अभी उतना सटीक नहीं रहती, या जो भी जानकारी देता है हमें उसमें कुछ मॉडिफाई करना होता है, लेकिन जीपीटी इसको जल्दी से ही ठीक कर देगा। एआई का प्रॉब्लम ये है कि वे अभी डिसीजन नहीं ले पाते, हमको उन्हें कमांड देना पड़ता है। जाते जाते मैं यही कहूंगा कि चैट जीपीटी एक यूजफुल टेक्नोलॉजी है। यदि हम इसका सही तरीके से यूज करें तो यह आपके काम को लगभग 10 गुना तेजी से करा सकता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।